अब हम मानव भूगोल की वृद्ध अवस्था और प्रणोद का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। हमारे भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की विभिन्न अवस्थाओं को 6 कैटेगराइज में बांट दिया है, इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। जैसे पहला है आरंभिक उपनिवेशवादी युग, जिसको समय अवधि के रूप में निर्धारित किया है। फिर है अन्वेषण और विवरण, इसी के अंतर्गत इस समय अवधि में क्या क्या चीजें हुई है उसको उपागम या अप्रोच के रूप में प्रदर्शित किया है, और इसके क्या लक्षण है, इस तरह से इन्होंने 6 कैटेगराइज में बांटा है। अब हम एक एक को विस्तार से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे भूगोलवेताओं ने क्या किया, हमारे 16वीं शताब्दी से लेकर हमारे वर्तमान तक के युग को 6 अलग अलग समय अवधि और बिंदुओं में बांटने का प्रयास किया, और इन समय बिंदुओं में क्या क्या घटनाएं हुई उसको बताने का प्रयास किया है। उसी को एक सारणी के रूप में अपने यहाँ पर समझने वाले हैं। ये सारणी आपको पाठ्य पुस्तक में भी दिखाई दे जाएगी। शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा समय बिंदु, वो है आरंभिक उपनिवेश युग। 16वीं शताब्दी में, जैसा कि आपको पता है, उपनिवेशवाद का युग प्रारंभ हो गया था। यूरोपीय कंपनियों ने देश विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के अन्वेषण और विवरण प्रस्तुत किए, और इस युग में साम्राज्यवाद का दौर प्रारंभ हुआ और नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज का दौर भी प्रारंभ हो जाता है। जिससे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो है वास्को डी गामा आया केरल के कालीकट तट पे, तो वो यूरोप से यहाँ पर आया। उद्देश्य यही था कि वो भौगोलिक क्षेत्रों की अलग अलग खोज करने के लिए निकले हुए थे। उसी दौरान जब उन्हें पता लगा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार के संसाधन संपदाएं वनस्पतियां पाई जाती है, तो उन पर उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया। तो वापस से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हमारे भूगोलवेताओं ने 6 प्रकार से कैटेगराइज किया है इसे, और 3 प्रकार से वर्गीकृत करने का इन्होंने प्रयास किया, जिसमें पहला है आरंभिक उपनिवेशवाद युग, जिसमें अलग अलग अन्वेषण और विवरण प्रस्तुत किए गए। इस दौर में विभिन्न प्रकार से भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की गई। अब इसी के आगे का बिंदु है जिसमें उत्तर उपनिवेशवाद का युग प्रारंभ हो गया। जब यूरोपीय कंपनियों को यह समझ में आया कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संप्रदाएं पाई जाती है, तो उन्होंने वैश्विक क्षेत्र पर अलग अलग प्रादेशिक विश्लेषण के अध्ययन पर जोर दिया, जिसमें विभिन्न जैसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अब आता है हमारा एक ऐसा दौर जिसको हम अंतर युद्ध की अवधि या 1930 के दशक के रूप में जानते हैं। उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद के बाद में अंतर युद्ध की अवधि, यानी प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में क्या क्या घटनाएं होती है, उस अप्रोच को हम क्षेत्रीय विभेदन के रूप में जानते हैं। क्षेत्रीय विभेदन में हमने अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताओं को अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास किया। जैसे अफगानिस्तान, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पश्चिमी जो एशिया देश है, वहां पर डेजर्ट पाया जाता है। इसी तरह से जैसे मैदानी क्षेत्र है, तो भारत के जो उत्तरी भाग है वहां पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया गया, विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज करके उनकी क्षेत्रीय विशेषताओं के अध्ययन पर हमारे भूगोलवेताओं ने जोर दिया। भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नताओं का अध्ययन जो इसके लक्षण के रूप में हमें परिभाषित होता है या दिखाई दे जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1930 के दशक के बाद में 1950 और 60 का दशक आया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के स्थानीय संगठनों का निर्माण किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारे वैश्विक स्तर पर हमारे राजनेताओं ने यह तय किया कि आने वाले समय में कभी भी किसी प्रकार से युद्ध नहीं होना चाहिए। हम विभिन्न प्रकार के जो देश है वो एक साथ मिलकर रहेंगे, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं या संगठनों का निर्माण हुआ। जैसे डब्ल्यूटीओ का निर्माण हुआ, जैसे गेट का निर्माण हुआ, जैसे यूनेस्को का निर्माण हुआ। इस तरह के संगठनों का जो निर्माण किया गया, उसका उद्देश्य यही था कि विश्व के विभिन्न देश जो अलग अलग हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, वो एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने और अपना विकास करे। इसलिए 1950 और 60 के दशक को स्थानीय संगठन के रूप में जानते हैं हम। इसके लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि वैश्विक संगठनों का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया। जैसे गेट हो गया है, डब्ल्यूटीओ हो गया है, यूनेस्को हो गया है, डचेस हो गया है, ये सारे संगठन इसी दशक के बाद में बनना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में 1960 के दशक के बाद में 1970 का दशक आया, और भूगोल की एक नवीन विचारधारा को हम देखते हैं, जिसमें
मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा को देखा। इससे संबंधित प्रकरण का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। हमने देखा 1970 के दशक में 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं देखी हमने, मानवतावादी, आमूलवादी जिसको रेडिकलवादी नाम दिया था, और व्यवहारवादी विचारधारा। अब 1990 का दशक यानी उत्तर आधुनिकवाद का युग। अब यह एक ऐसा दशक है जिसमें हमने देखा है कि वर्तमान दौर में क्या चीजें, किन चीजों के ऊपर अध्ययन किया जाएगा और किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मुख्य रूप से स्थानीय संदर्भ की समझ के अध्ययन पर जोर दिया गया।